अनुशासन। प्रभु यीशु मसीह के चेले को कैसा होना चाहिए? अनुशासन में होना चाहिए। ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं डिसाइपलशिप, वास्तव में डिसाइपलशिप शब्द जो है वो एक वर्ड से निकल के आया है। वो वर्ड जो है वो कौन सा है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का अगर आप हिंदी में मीनिंग निकालोगे तो वो ये आता है कि अनुशासित रहना। तो चेले बनने के अंदर ही इंक्लूड क्या है? अनुशासन। मतलब जो वर्ड अपना बनकर के आया डिसाइपल, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिसिप्लिन। सो प्रभु यीशु मसीह के चेले को हमेशा कैसा रहना चाहिए? अनुशासित जीवन जीना चाहिए। आइए हम बाइबल में से इसको कुछ बातें देखते हैं। दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन हमें इस बात के विषय में क्या बताता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने किस आत्मा दी है हमको? संयम यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा है? यहाँ पर संयम यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि तुम्हें क्या रहना है? यहाँ पे अनुशासित होकर के क्या करना है? जीवन जीना है। यहाँ पे जो इस पुस्तक का लेखक है वो कौन है? पौलुस। और पौलुस किसको सिखा रहा है? तीमुथियुस को सिखा रहा है। तीमुथियुस जो है वो एक जवान है, ठीक है, जवान व्यक्ति है। उस जवान व्यक्ति को सिखा कौन रहा है? पौलुस सिखा रहा है। और क्या सिखा रहा है? कि तुझे कैसे रहना है? संयमी बनना है, ठीक है। संयमी बनने का तात्पर्य यहाँ से लिया गया है वो क्या है? वास्तव में अनुशासन में रहना है। अब क्योंकि तू अब लोगों की अगुवाई करेगा, एक मसीह जीवन जिएगा, तो तेरे को सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर जो अपने जीवन में लाना है वो क्या लेकर के आना है? अनुशासन का। यदि तू अनुशासित रहेगा तो तू प्रभु की महिमा करने पाएगा। आइए कुछ और वचनों को निकाल करके पढ़ते हैं कि अनुशासन के विषय में हमें और क्या बताते हैं। नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 17 वचन। जो शिक्षा पर चलता है वह जीवन के मार्ग पर चलता है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। कई बार क्या है कि जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो अनुशासन में कई बार हमें क्या करना पड़ता है? लोगों को डांटना पड़ता है, सिखाना पड़ता है। और जब हम लोगों को डांटते हैं और जब वो उन बातों को लेकर के अपने जीवनों में परिवर्तन लाते हैं तो वो क्या होते हैं? संसार भटकने से बच जाते हैं। तो हमें हमेशा एक चेले को जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें ये होता है कि वो हमेशा डांट को सुनने वाला होता है, क्योंकि हम इसके द्वारा उसको क्या करना चाहते हैं? अनुशासित करना चाहते हैं, ताकि वो क्या हो सके? अनुशासित का जीवन जी सके। समझ में आ रहा है सबको इस बात को? तो एक मसीही जीवन में चेले की एक क्वालिटी जो है वो ये है कि वो हमेशा क्या रहता है? अनुशासित रहता है। एक उदाहरण भी बाइबल में हमको देखने को मिलता है। वो हमें पहला कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसके 25-27 में पढ़ने को देखने को मिलता है। कोई निकाल करके पढ़ेगा? क्या लिखा हुआ इसमें? मोशे की पुस्तक में भी कहता है हर एक पहलवान करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुखों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता फोड़ता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए क्या बात कर रहा है यहाँ पे पौलुस। किसका एग्जाम्पल लिया पौलुस ने यहाँ पर? पहलवान का। और क्या बताना चाह रहा है इस एग्जाम्पल के द्वारा? अच्छा, किसी को भी मान लो कि कोई एक चीज को अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ साधारण तरीके से उस बातों को अचीव कर लेगा? मतलब कि जैसे उसकी लाइफस्टाइल है, जैसा वो चल रहा है, वैसे ही क्या कर लेगा? वो अचीव कर लेगा? हर तरीके को कैजुअल लेना, छोटे में लेना, अपने आप को उस बात के लिए झोंकना नहीं और बोले कि मैं उस बात को अचीव कर लूंगा, तो क्या वो उस बात को अचीव कर पाता है?
कभी भी चाहे संसारिक बातों को भी देख लें, जितने भी लोग जो अपनी बायोग्राफी लिखते हैं उन सब बातों में इस बात को बताते हैं कि हमने जीवन को किस तरीके से जिया है, कुछ इस तरीके से जिया है। और यहाँ पे पौलुस भी हमें मसीह जीवन में अनुशासित होने के विषय में एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है कि एक पहलवान भी जो होता है वो क्या करता है, संयम का। जब भी वो पहलवानी में लग जाता है, अगर उसको एक मुकुट पाना है तो क्या करना है, उसको मेहनत करनी है। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो क्या वो उस मुकुट को पा पाएगा? नहीं पा पाएगा। आप देखिए अभी इंडियन जो है बहुत सारे ओलंपिक्स में क्या लाते हैं, मेडल्स लेकर के आते हैं, उनसे बात कीजिए जाकर के आप, वो कितने कितने सालों तक क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल लगे हुए हैं, क्योंकि उनको क्या पाना है, एक को मेडल पाना है। और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? यीशु मसीह की सेवा कर रहे हैं। और हमें मुरझाने वाला मेडल नहीं मिल रहा है। कौन सा मेडल मिल रहा है? जो सदैव रहेगा। हालेलुया। तो ये कितनी अनोखी बात है कि हमें ऐसा मुकुट मिलने वाला है जो कभी मुरझाएगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। क्या हम इस बात को लेकर के सीरियस नहीं हो कि हम अपने जीवन को क्या करें, अनुशासित करें। अनुशासन एक मसीह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई बार हो सकता है कि आपको चीजें करने की इच्छा हो, मन हो, लेकिन पौलुस बोलता है कि मैं अपनी देह क्या करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ और क्या लाता हूँ, वश में लेकर के आता हूँ, ताकि मैं क्या कर सकूँ, प्रभु की महिमा कर सकूँ। क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य और इच्छा सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरी मर्जी, मेरी आशा, मेरी मर्जी पूरी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ किसकी इच्छा पूरी हो, यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो। एक साधारण विश्वासी ऐसा नहीं होता है। साधारण विश्वासी हर चीज को कैजुअल लेता है। कैजुअल मतलब कि हाँ ठीक है, कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं कर लेंगे तो नहीं कर लेंगे। वो एटीट्यूड हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। हमें हमारे जीवन को कैसा रखना है, अनुशासित रखना है। हालेलुया। आइए हम एक और क्वालिटीज की तरफ देखेंगे। वो है कि एक यीशु मसीह के चेले को आज्ञा मानने वाला बनना है। क्या बनना है? आज्ञा मानने वाला। बोलिए, प्रभु यीशु मसीह के चेले को आज्ञा मानने वाला बनना है। आइए हम बाइबल में से कुछ वचनों को देखते हैं कि हमें क्या इस बात के विषय में बताता है। मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 9 वचन। मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 9 वचन। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मैसूर की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, तो उठकर उसके पीछे हो लिया। सबने पढ़ा इस वचन को? एक बार फिर से पढ़े प्रकाश भैया। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मैसूर की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, वह उठकर उसके पीछे हो लिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आगे मत यहाँ पे मत्ती को ऐसा क्या दिखा, ऐसी क्या बात दिखी उसको कि वो किसके पीछे हो लिया? यीशु मसीह के पीछे हो लिया। क्या लगता है आपको इसको पढ़ने के द्वारा आप क्या समझ रहे हैं कि मत्ती को ऐसी कौन सी चीज दिखी कि वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया? पढ़िए, एक बार फिर से पढ़िए, गौर से पढ़िए, सब पढ़िए और देखें कि भाई मत्ती को ऐसी कौन सी बात लगी है कि वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया है। लगा कोई बात लगी इसमें से? उसने उसको चंगा किया था। चंगा किया था? नहीं, चंगा तो नहीं किया था, वो जो पाप कर रहा था। ठीक है, पापी था तो उसको लगा कि मैं जाऊं तो उद्धार मिल सकता है, पाप को क्षमा या फिर कुछ बातें। ठीक है, वो चुंगी लिया करता था। ठीक है, पापी स्वभाव तो रहा होगा उसका, ये अनंत जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए। ठीक है, यीशु मसीह मतलब क्या होता है? महसूल मतलब क्या होता है? टैक्स। और भी आंसर कि मत्ती को क्या लगा कि वो यीशु मसीह के पीछे हो गया? देखो यीशु मसीह मत्ती को वो प्रार्थना के विषय में बता रहा था ना कि एक धनवान ने इस तरीके से प्रार्थना करी और एक पापी ने इस तरीके से प्रार्थना करी, तो इसलिए बहुत वो हो गया इमोशनल टाइप का। यीशु मसीह ने बताया था ना परमेश्वर से दो लोग प्रार्थना यीशु मसीह के बारे में सुना होगा कि ये वो चंगा कर रहा है, ऐसे उपदेश दे रहा है, तो इसने भी सोचा मुझे भी इसकी तरह बनना है या इसके साथ रहना है। हाँ, ये ठीक हो सकता है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हो। ठीक है, लेकिन जब
4:19 में पढ़ते हैं तो कि मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, शायद उस वायदे की बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि उसने सुना हो प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि भाई ये है, लेकिन जब अपन इस वचन को पढ़ते हैं तो इसमें हमको क्या देखने को मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने, एक बार कोई फिर से रीड आउट करेगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठे देखा। किसने देखा यहाँ पे? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने देखा और उससे कहा मेरे पीछे हो ले। क्या बोला यीशु मसीह ने? मेरे पीछे हो ले। अब मैं किसी को बोलूं क्या करण मेरे पीछे हो ले, करण बोलेगा तो मेरे पीछे हैं? भाई मैं किसी को भी बोलूं हाँ यश तो मेरे पीछे हो ले चल, ऐसे चलेगा तू? हैं? सोचेगा बिल्कुल वास्तव में अगर अपन इस वचन को पढ़ेंगे तो हमें कोई कारण दिखाई नहीं देता है यहाँ पर कि मती जो है वो किस लिए चल पड़ा। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने उसे क्या बोला कि मेरे पीछे हो ले। क्या बोला यीशु मसीह ने? प्रभु यीशु ने बोला कि मेरे पीछे बोले मैं तेरे को चांदी दूंगा, मैं तेरे को सोना दूंगा, मैं तेरे को घर बार दूंगा, मैं तेरे को ये दूंगा, मैं वो दूंगा, ऐसे बोला प्रभु यीशु मसीह ने उसको? नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। सिर्फ और सिर्फ उसको एक स्टेटमेंट बोला। क्या बोला? मेरे पीछे हो ले। ये होता है आज्ञाकारिता का एक्सट्रीम लेवल। क्या होता है? एक्सट्रीम लेवल। मतलब कि आपने अपने गुरु को देखा, उसने जैसा बोला उसने क्या कर दिया, आप उसके पीछे उसको करने को लेकर के रेडी हो गए। इसको बोलते हैं आज्ञाकारी होना। कि यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ उसको एक आदेश दिया कि तेरे को ये करना है। उसने कुछ सवाल जवाब नहीं किया, कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा, उसके पीछे चलना क्या कर दिया, उसने स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। ये है आज्ञाकारिता। यही आज्ञाकारिता प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से चाहता है कि मैं जो भी आज्ञा दूं उस पे क्या करो, तुम चलो। ऐसा ही कुछ प्रभु यीशु मसीह ने एक और जगह पे कहा। हम पढ़ते हैं मत्ती उसके 4 अध्याय उसके 19 से 22 वचन में। यीशु ने उससे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। मैं तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और 2 भाई अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई योना को देखा।